खुद की क्वेस्ट को नए आयाम देने वालों को मेरा सलाम। साथियों, आइए आज आपको व्हीलचेयर में चलने वाली एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जिनको यूएन विमेन ने हाल ही में पाकिस्तान की फर्स्ट नेशनल एम्बेसडर फॉर यूएन विमेन अपॉइंट किया है। पाकिस्तान में आयरन लेडी नाम से भी मशहूर मुनीबा एक ऐसी एक्टिविस्ट हैं जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ लड़ती हैं। मुनीबा एक आर्टिस्ट, सिंगर, मॉडल और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। मात्र 18 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी जाती है और 21 साल की उम्र में इनका एक भयानक कार एक्सीडेंट होता है जिसमें इनकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ बॉडी के मेजर पार्ट्स बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं और इनकी मिजरीज का कोई पारावार तब नहीं रहता जब वे पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हो पाती कि इनके हस्बैंड इनको डिवोर्स दे देते हैं। नमस्तुभ्यम दोस्तों, द क्वेस्ट के आज के इस एपिसोड में आप सभी क्यूरियस माइंड्स का स्वागत है। आइए अपने क्वेस्ट की बाउंड्रीज को एक और नए रियल्म से रूबरू कराते हैं। पाकिस्तान में द आयरन लेडी नाम से मशहूर मुनीबा मजारी का जन्म 3 मार्च 1987 को पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के रहीम यार खान नामक शहर में एक मजारी ट्राइब में हुआ था। मुनीबा अपनी स्कूलिंग एक आर्मी पब्लिक स्कूल से कंप्लीट करती हैं और फिर हायर स्टडीज के लिए एक यूनिवर्सिटी जाती हैं, परंतु इनकी एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले ही 18 साल की उम्र में ही इनकी शादी कर दी जाती है। 27 फरवरी 2008 को मुनाइबा और उनके हस्बैंड क्वेटा से अपने शहर रहीम यार खान जा रहे थे कि इनका एक भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है। इस कार एक्सीडेंट में इनको सेवरल मेजर इंजरीज होती है, जैसे कि हाथ की बोन्स, रिब केज, शोल्डर ब्लेड, कॉलर बोन और स्पाइन। इनके लंग्स और लिवर भी डीपली कट हो जाते हैं। मोरओवर इनकी बॉडी का निचला हिस्सा पूरी तरह पैरालाइज्ड हो जाता है। कराची के आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया जाता है, जहां सर्जरी के बाद 2 साल तक अनबेरेबल पेन से जूझती ये बिस्तर पर पड़ी रहती है और फिर फिजियोथेरेपिक ट्रीटमेंट के बाद ये इस लायक बन पाती हैं कि ये व्हीलचेयर यूज कर सकती थीं। और यही वो समय था जब इनके नए जीवन की शुरुआत होती है। मुनीबा मजारी बताती हैं कि उनका पेन इतना इमेंस एंड सेवर था कि वो उनके लिए असहनीय था। इसलिए अपने आप को और अपने माइंड को किसी चीज में एंगेज्ड रखने के लिए इन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया। वो कहती हैं कि ये पेंटिंग ही थी जिसने उनको जिंदा रखा। वो अपने पेन को ब्यूटीफुल बताती हैं। उनके अनुसार उनका यह पेन उन्हें उन लोगों से कनेक्ट करने में हेल्प करता है जो उनकी ही तरह किसी न किसी तरह के पेन से जूझ रहे हैं। लेट योर वॉल्स वेयर कलर्स स्लोगन के साथ मुनीबा हॉस्पिटल के बेड से अपनी पेंटिंग जर्नी की शुरुआत करती है। उनके पेंटिंग का मीडियम एक्रिलिक्स ऑन कैनवस है। उन्होंने अपना खुद का आर्ट ब्रांड क्रिएट किया जिसका नाम है मुनीबाज कैनवस। उन्होंने अपने आर्ट वर्क को अक्रॉस पाकिस्तान एंड मेनी अदर कंट्रीज के एग्जीबिशंस में प्रदर्शित किया। उनका पहला इंटरनेशनल एग्जीबिशन पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई यूएई में एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान के द्वारा होस्ट किया गया। इस एग्जीबिशन में इनके आर्ट वर्क का शीर्षक था आई चोज टू लिव। उन्होंने सेवरल अदर एग्जीबिशंस में भी अपनी आर्ट वर्क को प्रदर्शित किया, जिनमें से कुछ प्रमुख एग्जीबिशंस ये हैं ट्राइबल हेरिटेज आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी, इस्लामाबाद यूएसए आर्ट क्लब, इस्लामाबाद ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर्स चैरिटी आर्ट एग्जीबिशन फॉर अ क्रिश्चियन स्कूल इन रावलपिंडी। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर रेफ्यूजीज यूएनएचसीआर के चैरिटी इवेंट में पार्टिसिपेट किया और एक इस्लामाबाद बेस्ड एनजीओ स्ट्रगल फॉर चेंज के द्वारा रेफ्यूजीज के लिए ऑर्गेनाइज किए गए एग्जीबिशन में यूएनएचसीआर और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन डेवलपमेंट के अपने आर्ट वर्क को डोनेट करती हैं। साथियों, ऐसे वक्त में जब हमारे शरीर का 50% से भी अधिक हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया हो, बॉडी के वाइटल पार्ट्स और ऑर्गन्स बुरी तरह डैमेज हो गए हों, उस वक्त हम किसी सहारे की उम्मीद रखते हैं। मगर मुनीबा को इस डिफिकल्ट टाइम में सहारा तो छोड़िए, जो उनका सहारा था भी
वो भी उनको इस हाल में अकेला छोड़ देता है। जी हां, उनके हस्बैंड उनको डिवोर्स दे देते हैं। ऐसे हालात में एक नॉर्मल आदमी टूटकर बिखर जाता है, हार मान जाता है, जीवन जीने की आश छोड़ देता है। मगर मुनीबा के जीवन को पूरी तरह बदल देने वाला यह वाकया उनको एक आर्टिस्ट, मॉडल, मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऐसा एक्टिविस्ट बना देता है जो उन गर्ल्स एंड विमेन को इनकरेज करती हैं जो डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस का शिकार हुई होती हैं। मुनीबा के इस स्ट्रगलिंग लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो 2014 में टेडेक्स के इवेंट में एक मोटिवेशनल स्पीच देती हैं, आशा और लोगों को जीवन में कभी हार न मानने का संदेश देती। उनकी यह स्पीच उनको पूरे पाकिस्तान की जनता की आंखों के सामने ला देती है। उनकी यह अपील जनरेशंस को लांघती हुई डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इनइक्विटी के खिलाफ विमेन, गर्ल्स एंड बॉयज सबकी आवाज बन जाती है। मुनीबा को अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन और उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए 2015 बीबीसी द्वारा अपनी 100 इंस्पिरेशनल विमेन की लिस्ट में जगह दी जाती है। मुनीबा पेंटिंग करने के दौरान अरीब अजहार के फेसबुक पेज के लिए एक जॉब पा जाती हैं। उस वक्त के पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद मलिक को टेड टॉक्स के थ्रू मुनीबा के बारे में पता चलता है और वो मुनीबा को पाकिस्तान टेलीविजन में जॉब का ऑफर देते हैं। उनको इंटरनेशनल हेयर ड्रेसिंग सैलून टोनी एंड गाय द्वारा एशिया की पहली ऐसी मॉडल चुना जाता है जो व्हीलचेयर यूज करती हैं। टोनी एंड गाय के लिए उनके इस कैंपेन के लिए विमेन ऑफ सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है। मुनीबा पाकिस्तान में देशभक्ति भावना फैलाने के लिए दिल से पाकिस्तान कैंपेन का हिस्सा बनती है और वो इस कैंपेन के लिए एक सिंगर का रोल प्ले करती हैं। मोटिवेशनल स्पीकर पाकिस्तान के तमाम स्कूल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के अतिरिक्त यूएई और मलेशिया में ऑर्गेनाइज किए ये कई सारे लीडरशिप इवेंट्स में बतौर एक मोटिवेशनल स्पीकर पार्टिसिपेट किया। मुनीबा माजरी को चुनौतियों को चुनौती देती उनके जीवन संघर्ष को नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है और उनको कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड ऑनर्स से नवाजा जाता है। उनमें से कुछ प्रमुख अवार्ड्स एंड ऑनर्स इस प्रकार हैं: 100 इंस्पिरेशनल वुमेन ऑफ 2015 बाय बीबीसी, 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। तो साथियों, ये था सोए हुए को जगाने और जीवन में जीने की उम्मीद खो चुके लोगों में नई जान भरता आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूं कि यह जज्बों और हौसला से भरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा यह एपिसोड आकर्षक लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।